बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम अलजबरा के ग्रुप थ्योरी चैप्टर से है। जी का उपग्रुप n एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि केवल यदि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू n फॉर एवरी, यानी प्रत्येक स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। तो इसको मैं प्रूव करना है और इंग्लिश में इस तरीके से हो सकता है। n इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g इफ़ एंड ओनली इफ़ स्मॉल जी कैपिटल N जी स्मॉल जी इनवर्स इज इक्वल टू कैपिटल N फॉर एवरी g बिलोंग टू कैपिटल G। इस तरीके से स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसको प्रूव करना है। तो इफ़ के यदि एंड केवल यदि जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब यह है कि आपको दोनों साइड से प्रूव करना होता है। यानी अगर हम n को माने नॉर्मल सब ग्रुप जी का, यानी विशिष्ट उपग्रुप माने, यानी पर सामान्य उपग्रुप माने जी का, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। और अगर इसको माने तो ये, तो दोनों साइड से हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर यदि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू n, यानी इफ़ एन, यदि और केवल यदि के बाद वाले को, इफ़ एन ओनली इफ़ के बाद वाले को अगर हम सही मान के चल रहे हैं, प्रत्येक जी बिलोंग टू कैपिटल जी, तब हम लोग जानते हैं देन तब जी कैपिटल N जी इनवर्स, यानी ये वाला सेट आपको मालूम है कि सबसेट होगा n का। क्योंकि दो सेट अगर आपस में इक्वल हैं तो आपको मालूम है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख लें कि अगर a और b आपस में इक्वल हैं तो हम लोग जानते हैं कि a सबसेट होता है b का और b सबसेट होता है a का। तो हमने यहाँ पर इस पहले वाले को ले लिया, यानी इससे ये रिज़ल्ट हमको मिल जाएगा। और इस ये रिज़ल्ट है वो डेफिनेशन बन जाती है n के नॉर्मल सब ग्रुप की, यानी n एक विशिष्ट ग्रुप होगा जी का। क्योंकि हम यहाँ पर एक डेफिनेशन भी बता देते हैं कि n को कब हम कहेंगे एक विशिष्ट उपग्रुप जी का, या कह सकते हैं कि प्रसामान्य जो ग्रुप है n को कब कहेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि n जो होगा वो प्रसामान्य ग्रुप होगा जी का। ये तब होगा जबकि जी स्मॉल जी कैपिटल N और स्मॉल जी इनवर्स ये सबसेट होता है कैपिटल N का, और फॉर एवरी जी बिलोंग टू कैपिटल जी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो डेफिनेशन बनाती है n के वो नॉर्मल सब ग्रुप के जी बनाने के, यानी जी का नॉर्मल सब ग्रुप n बन जाए तो ये डेफिनेशन होती है। अगर इतना है तो हम कह देंगे n नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, या फिर ये हमको मालूम हो जाए तो हम इतना लिख सकते हैं। तो वही हमारे पास अभी मौजूद है कि स्मॉल जी बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी को, और ये हमें यहाँ से मिल गया है। तो हम अब कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर n जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो अब इसका फिर हमें उसका उल्टा भी लेना पड़ेगा, इसका विलोम भी करना पड़ेगा, यानी कन्वर्जली इसको लेना पड़ेगा। विलोमता को लेंगे इसको, यानी उल्टा इसका जो होता है वो हमें इसका करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम
जैसे कि अभी हमने लिया था, इसको सही मान के चले थे और ये प्रूव कर दिया था कि ये जो होगा n वो विशिष्ट उपग्रुप होगा कैपिटल G का। तो हम जब विलोमता लेंगे तो फिर हम इसको मान के चलेंगे, यानी ये मान के चलेंगे कि n जो है वो G का एक विशिष्ट उपग्रुप है, यानी सामान्य उपग्रुप है G का n, या n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और फिर हमें ये प्रूव करना होगा। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर ले रहे हैं, लिख रहे हैं। यदि n G का एक विशिष्ट उपग्रुप, ग्रुप इंग्लिश में है, होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। यदि है, ये मान के हमने चला है। इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि डेफिनेशन जो सब ग्रुप की है, जो भी हमने यहाँ पर नीचे लिखी थी, इसको देख लीजिए कि अगर एन जी का विशिष्ट सब ग्रुप होता है तो ये डेफिनेशन होती है। तो फिर हमारा सीधा रिज़ल्ट इतना लिख सकते हैं। तब जी इन्वर्स जो होगा वो सब सेट होगा n का। ये प्रत्येक स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल D। तो ये जो है डेफिनेशन के बेस पर हम लोगों ने n जो विशिष्ट ग्रुप होता है G का, तब डेफिनेशन के बेस पर इसको लिख दिया है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए डाला है कि आपके सामने ऊपर ये लिखा हुआ है, दो सेट को आप आपस में इक्वल कब करेंगे, तब कर सकते हैं जब A जो है वो B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पर मिल गई कि ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है। अब इसका उल्टा करना है कि n सबसेट होगा इसका। तो ये हम अगर प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। अब ये कब होगा कि n इसका सब ग्रुप क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं सबसेट होगा कैसे होगा, ये इसका उल्टा कैसे होगा। तो ये जानते हैं कि अगर सबसेट कब होता है कि अगर x A को बिलोंग करे, तब हम प्रूव कर दें कि x B को भी बिलोंग करे, तब हम कहते हैं कि अगर इतना है हमारे पास तो हम कहते हैं कि A सबसेट है B का। तो अभी हमें जो कि इसका उल्टा प्रूव करना है, यानी ये प्रूव करना है कि n जो होगा वो सबसेट होगा G कैपिटल N ये इनवर्स इस सेट का। तो हमें दिखाना होगा कि इसका जो एलिमेंट है जिसको हम स्मॉल n से बिलोंग करते हैं कि n बिलोंग टू दिस, यानी n बिलोंग टू कैपिटल N लेंगे और इसको हम दिखा देंगे कि n जो है वो इस वाले सेट में भी होगा, G इनवर्स में भी। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकेंगे इतना, यानी ये होगा तो हम इतना लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर है, ये चीज़ जो है अगर हो जाती है तो हम इतना लिख सकते हैं। और फिर हमें कह सकते हैं इसका उल्टा भी मौजूद है हमारे पास, तो फिर दोनों सेट आपस में हो जाएंगे इक्वल और हमें इक्वल ही दिखाना है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना स्मॉल n जो है वो कैपिटल N में है, यानी इसको लेके चलेंगे n में, तो अप्रूव कर देंगे कि ये n जो है वो इसमें भी है। तो बस कह सकेंगे इतना, यानी ये n जो है वो सबसेट है इस वाले सेट का। क्योंकि अगर एक एलिमेंट इस किसी सेट में होता है तो वही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो हम इस सेट को दूसरे वाले का सबसेट लिखते हैं। तो इसी को लेके चल रहा है। तो मान लिया n बिलोंग टू कैपिटल N है। अब हम यहाँ पर n को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो n के प्री और पोस्ट में अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट से इसे ऑपरेशन ले लें तो आपको मालूम है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को जी इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। जो जी में आइडेंटिटी है उसकी बात कर रहे हैं, और ऐसे यहाँ पर जी इनवर्स दोनों साइड हमने इतना ले लिया है। इसको फिर हम रीअरेंज कर सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जी को आप बाहर कर दीजिए
और इस जी इनवर्स को आप ले लीजिए इस n के साथ, और जी और इस जी इनवर्स को बाहर कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है y, यानी हिंदी में बोलें तो समबरक, सॉरी इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे साहचर्य नियम शायद बोलते हैं, प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि जी इनवर्स n इस क्योंकि किसी भी इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो वही एलिमेंट होता है, तो इस वाले जो जी है इसको हम दिखा सकते हैं कि ये हम जी इनवर्स का भी इनवर्स करके लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो लिखा है जी इनवर्स, इसको शुरू में जी और ये लास्ट में ऐसे लिख दिया, सिर्फ हमने इस जी में चेंज किया है इस तरीके से। और ये जो वैल्यू है वो आपको n का एलिमेंट ही होगा, और उसको हम इस एलिमेंट को इस सिंपली पूरा ब्रैकेट में जो लिखा है वो n1 से डिनोट कर लेंगे। बाकी जी और जी इनवर्स लिखा हुआ है, जहाँ पर बता दें कि जहाँ पर हमने n1 को शॉर्ट में लिख लिया है, इस वैल्यू को शॉर्ट में लिया n1 कह दिया है, क्योंकि ये जी इनवर्स n जी इनवर्स और मतलब इनवर्स ये बिलोंग करेगा n को, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है। क्योंकि हम दोबारा से इसको लिख देते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपने अगर n को मान लिया है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यानी n जो है वो विशिष्ट उपग्रुप है कैपिटल जी का, तो फिर इससे ये रिज़ल्ट मिलता है कि जी कैपिटल N जी इनवर्स वो सबसेट हो जाता है कैपिटल N का। ये हम लोग अभी जानते हैं। अभी हम लोग का जो ये तो डेफिनेशन है इस की, तो इक्विवेलेंटली इसको लेते हैं, ये है तो इसको इतना लिख सकते हैं, ये है तो ये तो हो चुकी बात। लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर कि इसको दिखा दिया, इसको बता दिया कि ये कैपिटल N में होगा। ये हम कहना चाह रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं ये वैल्यू कैपिटल N को बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जी एन जी इनवर्स, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब जो होता है एक सेट होता है जिसके एलिमेंट इस फॉर्म में होते हैं, जी एन जी इनवर्स इस फॉर्म में होते हैं, और सच दैट इसके सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं कि ये n जो होता है वो बिलोंग करता है कैपिटल N को, और जो g होता है बिलोंग करता है कैपिटल G को। तो जो भी इस तरीके का एलिमेंट होगा वो आपको मालूम है कि इस तरीके का एलिमेंट होगा वो इस सेट में होगा, और ये वाला जो सेट है वो n का सबसेट होता है। यानी ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट में, ये वाला एलिमेंट इस सेट में होता है और वो इस वाले सेट में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सेट जो होता है वो सबसेट होता है n का, इसलिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो है वो n का सबसेट होता है, मतलब ये तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है किसको? ये एलिमेंट बिलोंग करता है, क्लियर सी ये फॉर्म है तो इसको ही बिलोंग करेगा, यानी इसको बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये फिर n का चूँकि ये सबसेट होता है तो ये एलिमेंट जो है वो n को बिलोंग करेगा। यानी हम बात करें ये एलिमेंट है, और ये जो है जब कैपिटल N लिख देते हैं तो वो सबसेट हो जाता है, और उसके एलिमेंट ये, तो ये एलिमेंट जो होंगे वो इस सेट में होंगे, और ये वाला जो सेट होता है वो n का सबसेट होता है। तो जो भी एलिमेंट इसमें पाया जाएगा वो n में होगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट हमने पीछे जो लिखा था इस वाले सेट में होगा, तो वो इसलिए n को भी बिलोंग करेगा। लेकिन आप कहेंगे वहाँ पर तो ये वाली डेफिनेशन नहीं है, वहाँ तो जी एन जी इनवर्स है, यहाँ तो लिखा है जी इनवर्स, और यहाँ पर ये इनवर्स का इनवर्स है। तो इससे मतलब नहीं होता, यहाँ पर ये जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो जी का एलिमेंट तो जी इनवर्स भी होता है, क्योंकि जी एक ग्रुप है। अगर जी बिलोंग करेगा, स्मॉल जी बिलोंग करे कैपिटल जी को,
तो जी इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल जी को, तो जी का ही एलिमेंट है ये, यानी जी का एलिमेंट होना चाहिए। और फिर इसका इन्वर्स यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका इन्वर्स ये यहाँ पर है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो होगा वो आपको मालूम है इस वाले सेट को बिलोंग करेगा, जी इनवर्स को। सेट में यहाँ पर कैपिटल में एन लिखा हुआ है, अगर कैपिटल में लिखेंगे सेट बन जाएगा, और स्मॉल में लिखेंगे तो ये एलिमेंट बन जाएगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, जो भी हमने सेट दिखाया यहाँ पर कैपिटल करके, और वो सबसेट होता है कैपिटल एन का। तो जो एलिमेंट होंगे इस सेट में, ये बात हो चुकी है, इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो इस एन में भी होंगे, क्योंकि ये सबसेट होता है एन का। तो हमारा जो एलिमेंट अभी लिखा था कि जी इनवर्स एन, जी इनवर्स का इनवर्स, ये चूँकि बिलोंग करता है हमारा जी इनवर्स को, और ये चीज़ जो होती है वो सबसेट होती है कैपिटल एन का, इसलिए ये वाला जो एलिमेंट होता है वो पाया जाएगा, जी इनवर्स एन जी इनवर्स जो होगा वो पाया जाएगा इस कैपिटल एन में भी होगा। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर लिखी है, थोड़ी सी डायरेक्ट लिखी है। इस तरीके से ये वैल्यू हमने दिखाई है कि ये वाली वैल्यू जो है यानी GN1 जी इनवर्स के बराबर होगी। और जो भी इस तरीके का होगा एलिमेंट, वो आपको मालूम है कि वो किस सेट में होगा, वो क्लियर सी बात है, वो तो इस सेट को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा? जी इनवर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि और ये किसके बराबर चल रहा है? एन के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि ये तो इसके अंदर है, ये और इस सेट इसमें होगा, क्योंकि इसी फार्म में है तो इसमें हो गई। तो ये इसके चूँकि इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एन जो होगा वो बिलोंग करेगा इस सेट को। अब इस सेट को ये बिलोंग करेगा, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत करी थी यहाँ से, यानी ये करी थी कि n को लिया था। आपको ये नीचे वाला कुछ नहीं लिखना है, यहाँ तक ये हमने काट दिया है, सिर्फ यहाँ तक रखना है आपको। तो अभी हमने शुरुआत जो की थी n को लेके चले थे, यानी n को लेके चले थे स्मॉल n को कैपिटल N में, और बता दिया था कि ये जो है स्मॉल n बिलोंग कर रहा है जी इनवर्स में। तो जब कोई एलिमेंट एक सेट में होता है, तो वही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में होता है तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस रिज़ल्ट के बाद, यानी जो हमने ये आर्गुमेंट किया है कि जो कैपिटल N सेट होगा, यानी कैपिटल N सेट होगा, वो सबसेट हो जाएगा N जी इनवर्स के। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दें, और फिर हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं कि जैसे दो सेट को आपको इक्वल दिखाना हो, तो हमने A को B का सबसेट अगर दिखा दें और B जो है वो A का सबसेट हो, अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A को, तो हम इन दोनों रिज़ल्ट को जब मिला देते हैं तो A और B आपस में इक्वल हो जाता है। वही चीज़ है यहाँ पर कि ये सब सेट है, इस सेट का ये पूरा एक सेट माने, जैसे कि A और B, और इसका उल्टा भी हमारे पास मौजूद है। तो इन दोनों से कह सकते हैं कि n जो इक्वल होगा, जैसे कि हमें प्रूव करना था, यानी जी इनवर्स जो होगा वो n के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों तरीके से इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि केवल यदि और केवल यदि से बाद वाला को हमने सही मान के चले थे, और उससे प्रूव कर दिया कि n जो है वो G का एक विशिष्ट उप ग्रुप है, यानी परसमान उप ग्रुप है, या सब नॉर्मल, n जो है सब नॉर्मल है G का। और फिर उसके बाद जो विलोमता हम लोगों ने किया है उसका कन्वर्जली किया है। तो कन्वर्जली में
अगर जी का उपग्रुप है तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो होती है वो सबसेट होता है एन का। अब इसका रिवर्स में यानी एन इधर हो ये इधर हो ये प्रूव करना है, यही मेन है पूरा, बाकी तो बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके लिए फिर हमें इसमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस कैपिटल एन में एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसको इस वाले सेट में दिखाना पड़ेगा। तो और उसके लिए हमने बता दिया कि दो सेट को अगर हम जैसे x बिलोंग टू a ले लें, तो अगर हम दिखा दें कि x बिलोंग टू b है तभी तो हम लिख पाते हैं कि a सबसेट ऑफ b है। तो ऐसे ही अभी हमने n को बताया है कि कैपिटल N में है और इसको फिर दिखा दिया कि स्मॉल n जो है वो बिलोंग कर रहा है जी इनवर्स में भी, तभी तो हम कह सकते हैं कैपिटल N जो होगा वो सबसेट होगा जी इनवर्स का। और फिर हमने इसको रिज़ल्ट 2 दिया है। तो ये प्रूव किया कैसे किया वो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें ये वैल्यू जो होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से अगर ऑपरेशन करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आती है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी के साथ में अगर जैसे कि 4 × 1 होता है तो 4 ही आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में 0 आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेशन 1 तो वही आ जाता है। तो ऐसे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो n के साथ में यहाँ पर ले रखा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, ये इस तरफ वो इस तरफ, जो कि कंबाइंड करके दिखाया गया और चूँकि उनकी ज़रूरत थी आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर लेने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा n के साथ में लेफ़्ट और राइट। फिर हमने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर बीच वाली वैल्यू को दिखा दिया कि ये जो वैल्यू है वो n को ही बिलोंग करेगी, क्योंकि ये जो है वो किस फार्म में है, ये इस फार्म में है, और इस फार्म में जो भी होती है वो n को बिलोंग करती है। इसके लिए आर्गुमेंट हम लोगों ने पीछे यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।